हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू हर्षित एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में। यानी कि एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कहाँ पर आप उस प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑल राइट, चलिए। तो जब भी बारी आती है एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट की, तो सबसे पहले बारी आती है क्लाइंट के डोमेन को समझने की। क्योंकि आपको हर एक डोमेन का इतना नॉलेज नहीं होता है कि आप किसी भी डोमेन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपकी डिग्री है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और आपको आता है डेटा साइंस, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, मशीन लर्निंग आता है। और आपका जो क्लाइंट है फॉर एग्जांपल वो एक फार्मा कंपनी है, या फिर वो एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, या फिर कोई शॉपिंग मॉल है। तो ऐसे केसेस में आपको नहीं पता होता है कि उनका बिजनेस कैसे काम करता है, उनका डोमेन एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं उस बिजनेस में, किन चीजों से उनका बिजनेस ग्रो कर सकता है या फिर डाउनफॉल हो सकता है। तो सबसे पहली बात आती है रिसर्च करने की। ठीक है, सबसे पहली बात आती है रिसर्च की। और रिसर्च का यूज करके आप सबसे पहले करते हैं क्या? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट। सो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप रिसर्च करते हैं क्लाइंट के बिजनेस के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्लाइंट एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और वो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे पैरासीटामोल हो गया और बाकी के कफ सिरप्स हो गए। और उनका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उनको पता नहीं चलता कि कब कितना डिमांड जाने वाला है कौन से ड्रग का। कभी वो ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, कभी वो कम प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनको बिजनेस में बहुत लॉस होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रिसर्च करके कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कैसे होते हैं, कैसा प्रोसेस होता है उसमें, किस बेस पर डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, क्या मार्केट में इसका कोई और सॉल्यूशन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है रिसर्च। रिसर्च करने के लिए आपको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं उस डोमेन के बारे में, उस बिजनेस प्रॉब्लम के बारे में। हो सकता है किसी ने ऑलरेडी कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करके रखे हो, तो आपको उनको पढ़ना पड़ता है। आपको हो सकता है विकिपीडिया पेजेस गूगल पर जाकर पढ़ने पड़े, आपको कुछ यूट्यूब ब्लॉग्स देखने पड़े। तो किसी भी तरीके से आपको रिसर्च करनी पड़ सकती है। जब आपने एक बार रिसर्च कर ली, आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, डोमेन अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा कि आपका क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद बारी आती है डेटा कलेक्शन की। किसकी? डेटा कलेक्शन की। ओके, मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करिएगा। ऑलराइट। सो डेटा कलेक्शन एक स्टेप होता है यहां पर, जहां पर आप रिलेवेंट डेटा सेट कलेक्ट करते हो जिसका यूज करके आप अपना प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने वाले हो। ठीक है, आप डेटा कलेक्शन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि आपका क्लाइंट का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इन 4 से 5 फीचर्स पे डिपेंड करता है, लाइक X1 X2 X3 जो भी है। तो आप उन्हीं से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करोगे। और डेटा कलेक्ट करने के लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कैगल नाम की एक वेबसाइट होती है। या फिर कई बार आपको डेटा एक डेटा सोर्स पर जाके आपको कलेक्ट करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपको कुछ फोटोज और वीडियोस चाहिए, तो आपको हो सकता है कि कैमरा लेकर जाना पड़े और खुद वीडियोस और फोटोज को रिकॉर्ड करना पड़े। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है। एक बार आपके पास डेटा आ जाता है, तो आपका तीसरा स्टेप आता है ईडीए, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए। अब ईडीए में हम करते क्या है कि हम दो तरीके की इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने डेटा सेट में से। पहला होता है बिजनेस इंसाइट्स, और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स। ठीक है, तो बिजनेस इंसाइट्स का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट का बिजनेस कैसा रन कर रहा है अभी तक, आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, जैसे ड्रग का अगर हमने एग्जांपल लिया है तो उसमें क्या होगा आपका बिजनेस इंसाइट्स, कि कौन कौन से ड्रग अभी तक ज्यादा डिमांड में रहे हैं, कौन कौन से ड्रग कम डिमांड में रहे हैं, कौन से ड्रग से हमको ज्यादा प्रॉफिट आया, कौन से ड्रग से कम प्रॉफिट आया। ठीक है, कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में ज्यादा इस पर्टिकुलर ड्रग का डिमांड हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब आप डेटा के थ्रू पता लगाने की कोशिश करते हो, सो दोज इनसाइट्स आर कॉल्ड बिजनेस इनसाइट्स। Okay, so using EDA, you try to gain business insights and you try to gain statistical insights also. ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बिजनेस इंसाइट्स तो क्लियर है। स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स क्या होती हैं, कि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेटा में आउटलायर्स हैं कि नहीं है, मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं है। ठीक है, क्या स्केलिंग करने की जरूरत है या नहीं है। तो कुल मिलाकर शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। Okay, you try to get everything, and that will be also part of statistical insights. Business insights के लिए आप यूज कर सकते हो एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलो जैसे टूल्स का। कुछ हद तक पावर पाइथन में भी होता है बिजनेस इंसाइट्स, लेकिन हमारे लिए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स सबसे अच्छे होते हैं जब बारी आती है बीआई की, बिजनेस इंटेलिजेंस की, या फिर बिजनेस इंसाइट्स गेन करने की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स की, तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास पाइथन का। हम पाइथन में पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न जैसी लाइब्रेरीज का यूज करके बहुत आसानी से स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स को गेन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, दोनों ही तरीके की इंसाइट्स बहुत जरूरी हैं, और दोनों ही तरीके की इंसाइट्स तीन तरीके की होती हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स, जो कि है यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट। ठीक है, चलिए, एक बार आपको बिजनेस इंसाइट्स मिल गई तो आप बिजनेस इंसाइट्स का यूज कर सकते हो बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए। दूसरी तरफ स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स का यूज किया जाता है डेटा को क्लीन करने के लिए। किसके लिए? डेटा को क्लीन करने के लिए, विच इज ऑल्सो नोन एज डेटा प्री प्रोसेसिंग। एक बार हमने ईडीए का यूज किया डेटा क्लीनिंग के लिए, तो हमारा अगला स्टेप बेसिकली क्या हो जाएगा? डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग का, मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए था इस हैंड राइटिंग के हिसाब से वैसे। तो चलिए, डेटा क्लीनिंग करने के लिए अगेन आप पाइथन का यूज करोगे। ठीक है, जहां पर हमारे पास साइकिट लर्न, जिसको हम एसके लर्न के नाम से भी जानते हैं, और पांडास जैसी लाइब्रेरीज का हम यूज कर सकते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए। बेसिकली जैसे आउटलायर्स का ट्रीटमेंट हो गया, मिसिंग वैल्यूज इंप्यूटेशन हो गया, स्केलिंग करना हो गया, इनकोडिंग हो गया, तो अलग अलग तरीके से हमारे पास स्टेप्स होते हैं। तो चौथा स्टेप आपका होगा डेटा क्लीनिंग का। जब आपका डेटा क्लीनिंग हो चुका होगा, उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है अगेन ईडीए करने का। अगेन आप क्या करते हो? ईडीए करते हो। अब आप बोलोगे कि ईडीए तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए, जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर जब भी ट्रीटमेंट करने से पहले, यानी डेटा क्लीनिंग से करने से पहले, वो ईडीए करता है, यानी आपकी बॉडी का चेकअप करता है कि क्या क्या बीमारी है। बीडीए ईडीए के बेस पर ही आप डॉक्टर को स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स यानी कि बीमारी का पता चलता है, और वो डेटा को क्लीन करता है, यानी बॉडी को क्लीन करता है। लेकिन जब डॉक्टर को मेडिसिन बंद करनी होती है, फॉर एग्जांपल एक मंथ का साइकिल था और डॉक्टर को मेडिसिन बंद करनी है, तो मेडिसिन बंद करने से पहले डॉक्टर एक बार फिर से चेकअप करता है कि क्या वो बीमारी ठीक हो चुकी है या नहीं। अगर हाँ तो ठीक है, दवाई बंद कर दी जाएगी, अगर नहीं तो डॉक्टर कंटिन्यू करता है मेडिसिन से। तो वैसे ही हमने जब ईडीए किया, तो हमको पता चला कि बीमारी थी, यानी कि डेटा में प्रॉब्लम्स थी। हमने डेटा को क्लीन करने के लिए कुछ फंक्शंस और मेथड्स को अप्लाई किया, बट हमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि डेटा क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके लिए हम दोबारा से ईडीए करेंगे। ठीक है, तो हम ईडीए करके अगेन पता लगाने की कोशिश करेंगे कि डेटा क्लीन हो चुका है कि नहीं हुआ है। अगर हो चुका है देन वी विल कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करेंगे तो इसमें हमको बेसिकली करना क्या होगा, तो इन सारे स्टेप्स को मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ। चलिए, एक बार हमारा डेटा क्लीन हो चुका है तो अगला काम आता है डेटा को स्प्लिट करने का। ठीक है ना, क्या आता है? स्प्लिट का, जिसको हम बोलते हैं ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट। क्या बोलते हैं? ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट। मतलब डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करने का।
जब हमारा डेटा सेट ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड हो चुका होता है, तो हम ट्रेनिंग डेटा के बेस पर मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। हम मॉडल ट्रेनिंग करते हैं बेस्ड ऑन ट्रेन डेटा सेट। वंस मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड, उसके बाद बारी आती है मॉडल को टेस्ट करने की। सो वी विल टेस्ट द मॉडल बेस्ड ऑन टेस्ट डेटा सेट। जो हमने डेटा सेट स्प्लिट किया होगा टेस्टिंग के लिए, सम मोस्ट ऑफ द टाइम हम 20% डेटा लेते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ टोटल डेटा। सो टेस्टिंग डेटा के ऊपर हम मॉडल को इवेलुएट करेंगे। सो बेसिकली हमारा अगला स्टेप आ जाएगा मॉडल इवेल्युएशन का। ओके, मॉडल इवेल्युएशन का। एक बार मॉडल इवेल्युएशन हुआ, हमको पता चलेगा कि एक्यूरेसी कितनी है, एरर कितनी है। हमको इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। जैसे ही हमको मॉडल इवेल्युएशन के बारे में हमने लाइक मॉडल इवेल्युएशन इवेल्युएशन परफॉर्म किया और हमको पता चला कि इतनी एक्यूरेसी है, इतनी एरर है। अगर हमको डिजायर्ड एक्यूरेसी और अफोर्डेबल एरर मिल गया, तो हम उसी मॉडल के साथ कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज हम इस मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं, या तो और भी मॉडल्स को ट्राई कर सकते हैं। सो बेसिकली कुल मिलाकर आप मॉडल ट्रेनिंग और मॉडल इवेल्युएशन करोगे, अगला स्टेप। एक बार मॉडल इवेल्युएशन हो चुका है तो फाइन ट्यूनिंग इफ रिक्वायर्ड। अदरवाइज यू विल गो विद नेक्स्ट स्टेप विच इज मॉडल डिप्लॉयमेंट। ओके, मॉडल डिप्लॉयमेंट, जहां पर आप फ्लास्क, स्ट्रीमलेट या फिर फास्ट एपीआई जैसे टूल्स का यूज करते हो एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को एक यूजर इंटरफेस दे सको। ठीक है। एक बार हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया, हम फाइनल अपने सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। एंड देन लाइफ टाइम के लिए हमारा एक लास्ट स्टेप चलता रहता है विच इज मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट है उसका क्या लाइफ साइकिल होगा। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में इस प्रोसेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कई जगह पे इसको क्रिस्प एमएलक्यू, या फिर कई जगह पे क्रिस्प टीएम, और बहुत सारे लोग इसको डेटा साइंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी या फिर डेटा साइंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी स्टेप में हमको गड़बड़ी आती है, हम एक स्टेप पीछे आकर चेक करते हैं कि क्या पिछले वाले स्टेप में कोई गलती हुई है हमसे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ठीक है। तो अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो अपना प्यार दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जुड़े रहिए बाकी सारी अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।